हाय फ्रेंड्स, तो ये टैबी इंटीग्रेशन का HPP इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन था उसको समझ लिया था, और डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने एक तो क्रिएट सेशन और अपना रिट्रीव रिक्वेस्ट और कैप्चर रिक्वेस्ट, ये तीनों रिक्वेस्ट जो थी हमने समझ ली थी। अब हम का कल रिक्वेस्ट का कोड देखेंगे PHP लैंग्वेज में। तो वो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म होता है, और उसका अगर आपको कोड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को जो पेमेंट है उसको इनिशिएट करना पड़ता है। तो सॉरी, ट्रांजैक्शन है या फिर सेशन, अब कुछ भी कर लीजिए इस चीज़ को, सेशन को हमें इनिशिएट करना पड़ता है। तो सेशन को इनिशिएट करने के लिए जो यूआरएल था वो ये था, ठीक है। उसके बाद में आपको जो हेडर सेंड करने हैं, हेडर्स के अंदर आपको कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और आज का ऑथराइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था बीरा टोकन होता है। और यहाँ आपकी जो पब्लिक की है, PK मीन्स पब्लिक की। पब्लिक क्या गया, आपकी पब्लिक की है कि यहाँ पर मैंने सैम्पल पब्लिक की डाल रखी है सब। और यहाँ पर आपको जो डेटा पास करना है, जो मैंडेटरी डेटा है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। एक्स्ट्रा डेटा जो एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है आपके ट्रांजेक्शन के साथ आप भेजना चाहते हैं तो आप उनको भेज सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अमाउंट भेजा मैंने, करेंसी भेजा है कि करेंसी का जो कोड है वो क्या है। डिस्क्रिप्शन भेजा है, डिस्क्रिप्शन अभी मैंने ऐसे ही माई प्रोडक्ट छोड़ दिया है, आप चाहे तो डिफरेंट डाल सकते हैं कुछ। बायर की डिटेल्स रखी है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, नेम और DOB मैंने मेरे डेटाबेस के अंदर कैप्चर नहीं कर रखा है यूज़र का, तो मैंने यहाँ पर अभी सैम्पल DOB चलने दिया है। ऑर्डर के अंदर क्या करना है हमें, जो टैक्स अमाउंट है वो, शिपिंग अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट अपडेटेड एड, और रेफरेंस आईडी आपके आपका जो ऑर्डर आईडी है वो हो सकता है अपडेटेड में, हमने आज की डेट डाल दी है। और शिपिंग अमाउंट के अंदर हमारी शिपिंग डेट आ गई है, सॉरी। तो टैक्स अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट अगर आप दे रहे हैं आपके कस्टमर को, तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें एक मेटा होता है, मेटा के अंदर आपको बेसिकली से आपके ऑर्डर की आईडी और कस्टमर आईडी डालनी है। और लैंग्वेज आपको रखनी है इंग्लिश, और मर्चेंट कोड, ये मर्चेंट कोड जो है ये हम लोग ये टैबी को UAE में यूज़ ले रहे हैं। तो यहाँ के लिए हमारे जो मर्चेंट कोड दिया गया था वो UAE है। तो ये जो कोड है आपका आगे वेबबुक्स में भी काम आने वाला है। उसके बाद में कुछ मर्चेंट की यूआरएल्स होते हैं, सक्सेस, कैंसिल, फेलियर। आपको पता है ये सक्सेस, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है तो सक्सेस पे जाएगा, फेलियर होता है तो फेल पे जाएगा, और कैंसिल होता है कैंसिल पे जाएगा। ये सिंपल एक कल रिक्वेस्ट थी हमारी, ठीक है। इसका जो भी डेटा आया, जो सॉरी इसको मैंने इसके थ्रू क्या करना था आपको बेसिकली, कि जब आप इस कल रिक्वेस्ट को आप भेजते हैं, इसके API को जब आप कॉल करते हैं, तो बेसिकली आपको जो डेटा मिलता है उस डेटा में से आपके पास एक वेब यूआरएल आएगा। उस वेब यूआरएल को आपको ओपन करवाना है। तो जैसे ही वो वेब यूआरएल ओपन होगा तो आपका यूज़र जो है वो एक पेमेंट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा, टैबी के पेमेंट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ अपना ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद में जब वो सक्सेस पेज पर आता है तो वहाँ पर उसको एक पेमेंट आईडी आती है साथ में। पेमेंट आईडी कैसे आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग पेमेंट आईडी को गेट कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में फिर से हम लोग क्या करेंगे कि रिट्रीव रिक्वेस्ट लगाएंगे, ठीक है। रिट्रीव रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है वो ये रहा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर ये रही। अब बस यहाँ आपको जो चेंज है यहाँ पर बेयर टोकन के अंदर चेंज है कि आपको पब्लिक की जगह आपको यहाँ पर सीक्रेट की लिखनी है। पब्लिक की और सीक्रेट की क्या होती है, आपको टेस्टिंग के जब भी आप टैबी के थ्रू कहते हैं अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको टेस्टिंग कीज़ में दो कीज़ मिलती है। पहली की होती है आपकी पब्लिक की, दूसरी की होती है सीक्रेट की। और ये हो गया हमारा। और उसके बाद में एक सिंपल मैं आपको एक कॉल रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ जो मैंने कॉल रिक्वेस्ट बनाई है। तो ये मेरी कल रिक्वेस्ट रही, जो भी डेटा है मैंने उसको जो भी डेटा है मैं उसको जेसन के डिकोड करके मैंने बास्केट आईडी, अमाउंट और बाकी जो चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, मैंने मेरे अकॉर्डिंग उसको रिट्रीव कर लिया और मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पर फिर एक चीज़ और है कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमें सेशन क्रिएट करने के बाद में उसको कहते हैं उसकी जो डिटेल्स उनको उसको ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को हमें रिट्रीव कराना पड़ता है सक्सेस पेज पर, और उसके बाद उसको कैप्चर करना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पर कैप्चर रिक्वेस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सपोज करो जब हम वेबबुक्स को कहते हैं कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन पे क्या होता है कि टैबी आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है अगर आपने वेबबुक्स को कॉन्फ़िगर कर रखा है तब। तो अब सपोज करिए मैं वेबबुक को भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। तो मेरे पास एक कहते हैं ऑर्डर की नोटिफिकेशन जाएगा, और मैंने यहाँ पर भी कैप्चर रिक्वेस्ट डाल रखी है और एक वहाँ पर भी कैप्चर रिक्वेस्ट डाल रखी है। वेबबुक्स में कैप्चर रिक्वेस्ट क्यों डालेगी, सपोज करो कहते हैं अगर आपको बंदा कहते हैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है बाय मिस्टेक, कहते हैं उसने ब्राउजर बंद कर दिया, नेट इसका कनेक्ट हो गया, तो उस जगह उसका ट्रांजेक्शन परफॉर्म सिर्फ रिकॉर्ड होता है, कैप्चर नहीं होता है। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ टैबी के पोर्टल के ऊपर, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑर्डर डिटेल्स नहीं है उसके, तो उस समय आपको उसकी ऑर्डर डिटेल्स भी सेव करवानी है और उसके ऑर्डर को कैप्चर भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ वेबबुक्स के टाइम पे ही कराएंगे।
हम लोग यहाँ पर कोई भी कैप्चर रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, एक कैप्चर रिक्वेस्ट जाएगी आपके वेबबुक के थ्रू और एक कैप्चर रिक्वेस्ट जाएगी आपके जो सक्सेस पेज के थ्रू। तो इससे क्या होगा, कहते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगी टैबी की सर्वर के थ्रू और वो लोग आपके इस इंटीग्रेशन को इनकरेक्ट बताएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने सिर्फ यहाँ पर पेमेंट को की डिटेल्स को लिया है, यहाँ पर कोई भी कैप्चर रिक्वेस्ट नहीं दी है। हम लोग कैप्चर रिक्वेस्ट देखेंगे, लेकिन उस कैप्चर रिक्वेस्ट से पहले हम लोग को वेबबुक का देखेंगे, वेबबुक हम कैसे रजिस्टर करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो फ्रेंड्स, वेबबुक रजिस्टर करने के लिए मैंने अलग से कोई कल रिक्वेस्ट नहीं बनाई है। मैंने बेसिकली पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करके एपीआई को कॉल करके मैंने मेरा जो वेबबुक है उसको रजिस्टर कर लिया है। तो इससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि वेबबुक रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो वेबबुक पे चलते हैं, हम लोग रजिस्टर वेबबुक पे जाते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आपको लेना है, यहाँ से इस एपीआई को उठाना, इसका कोड लेना है। यहाँ पर आपको एक्स मर्चेंट कोड दे रखा है। एक्स मर्चेंट कोड आपका मैंने पहले बताया था यूएई आपका मर्चेंट कोड होगा अगर आप यूएई के अंदर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो। बाकी जो इसका पेलोड है वो पेलोड ये रहा। आपको यूआरएल देना कि आपको किस यूआरएल के ऊपर आपके नोटिफिकेशन को रिसीव करना है। सपोज करो abc.com/notify.php, तो notify.php के ऊपर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होंगे। इस टेस्ट का मतलब अगर आपने जो जो वेबबुक बनाया वो सिर्फ टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पर ट्रू रखना है, ये फॉल्स हो जाएगा। हेडर के अंदर मतलब कि क्या है, आपको एक सा टाइटल देना है कि भाई ठीक है, मेरा कैसे वेबबुक है जो उसका टाइटल क्या है। सपोज करिए वेबबुक 1 और इसकी कुछ वैल्यू होगी, कोई भी एक स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में आपने जो वैल्यू भेजी थी, जो ये आपने आपका पेलोड भेजा था, उसी का और सेम जो कंटेंट आपको यहाँ दिखेगा कि ये वेबबुक हमारा आपका रजिस्टर हो चुका है। साथ में आपके पास एक आईडी आएगी, ये आपकी वेबबुक की आईडी होगी, ठीक है। उसके अंदर आपको अगर सारे जितने आपने वेबबुक्स बनाए, आपको देखना है कि मेरे कहते वेबसाइट के लिए कितने वेबबुक्स बना रखे हैं, तो इस कोड के थ्रू आप सारे अपने वेबबुक्स को रिट्रीव कर सकते हैं। सिंपली आपको ये एपीआई को कॉल करना है और आपको ये डेटा भेज देगा। यहाँ पर आपको कोई पेलोड नहीं भेजना है, यहाँ पर सिर्फ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे कि ये गेट रिक्वेस्ट है। रिट्रीव वेबबुक का एपीआई रहा / आपको वेबबुक की आईडी डालनी है, आपका वेबबुक का जो डेटा होगा वो हमें दिख जाएगा। अपडेट करना है सेम पुट रिक्वेस्ट और वेबबुक की आईडी। रिमूव के लिए सेम डिलीट और वेबबुक की आईडी, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमारे वेबबुक हमने रजिस्टर कर लिया। तो मैं आपको एक बार वेबबुक रजिस्टर करके दिखा दूंगा। तो मैंने पोस्टमैन के थ्रू मेरी एक वेबबुक की जो वेबबुक को रजिस्टर कर लिया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको कोड दिखाऊंगा वेबबुक का कि मैंने वेबबुक को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो उससे पहले मैं मेरी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो किसी भी जो हमारे पास इस तरह से नोटिफिकेशन था वेबबुक से रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इस तरह से इसका सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है तो फाइल गेट कंटेंट्स के थ्रू हमने उसको जेसन में लिया, जेसन नाम के एक वेरिएबल के अंदर, और डेटा के अंदर हमने उसको डिकोड करके सेव कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा कि जो मुझे कुछ पेमेंट आईडी से जो डिटेल्स चाहिए थी वो ले ली। तो अब इधर फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अगर पेमेंट का स्टेटस, आपने जो भी पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो भी आपके पास जो डिटेल्स क्या आई हैं एज अ नोटिफिकेशन, सपोज करो एक 123 नाम की पेमेंट आईडी थी, वो ट्रांजैक्शन आपकी वेबसाइट पर परफॉर्म हुआ, तो 123 पेमेंट नाम की आईडी का एक नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पर आएगा, जो भी आपने यूआरएल कॉन्फ़िगर करा होगा। सपोज करो abc.com/notification.php, तो notification.php के ऊपर आपको उस पेमेंट आईडी का पूरा जो डिटेल्स है वो आएगा। तो इधर पेमेंट आईडी का जो भी डिटेल्स था मैंने इस तरह से यहाँ पर कैप्चर कर रखा है खुद। अब फ्रेंड्स आपको करना है क्या, बेसिकली आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी पेमेंट आईडी आपके पास आई है उसका पेमेंट स्टेटस क्या है। अगर उसका पेमेंट स्टेटस ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड जो होता है फर्स्ट ही, यानी क्या हुआ कि जब अपने ट्रांजैक्शन को, आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है टैबी के मर्चेंट पोर्टल के ऊपर, कि आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र आया था, उसने ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे ही अगर ये पेमेंट स्टेटस कैप्चर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपका पेमेंट मतलब आपने भी एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, हमने इतना पेमेंट कैप्चर कर लिया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहते हैं ये ऑथराइज हो तभी हमारी कल रिक्वेस्ट जाए, अदरवाइज वही मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगी कैप्चर के लिए उसके पास में, टैबी के सर्वर के पास में, फिर वो आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ इनकरेक्ट इंटीग्रेशन बता देंगे कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो अगर ऑथराइज्ड है, उसके बाद में मैंने क्या करा है, एक कल रिक्वेस्ट डाली है यहाँ पर, कल रिक्वेस्ट दिखा रहा हूँ आपको सीधे यहाँ पर। ये रहा, ये है हमारा कैप्चर रिक्वेस्ट, इसे हम लोग कहेंगे कैप्चर रिक्वेस्ट के लिए जो यूआरएल है वो ये रहा, और जो हेडर है वो ये रहा। इसके अंदर जो मेरी की थी वो सीक्रेट की वो मैंने डाल दी है,
और यहाँ पर जो डेटा मुझे भेजना था वो डेटा ये रहा, अमाउंट, टैक्स अमाउंट, शिपिंग अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, क्रेडिट एड और आइटम्स मैंने यहाँ पर भेज कैप्चर रिक्वेस्ट क्लिक किया है। क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको आइटम्स वापस सेंड करने की नीड नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आइटम्स है उसको भी एज अ ब्लैंक एरे पे पास कर सकते हैं। तो जो हम और हमें यहाँ पर दिखाना है कि जो हमें हमारा जो अमाउंट था तो वो कितना था, इतना था। जो हमने जो यहाँ पर अमाउंट भेजा है वो अमाउंट क्या होगा, वहाँ पर जाके कैप्चर हो जाएगा। जो शिपिंग अमाउंट है ये आपको इसी अमाउंट के अंदर इंक्लूड करना है। यहाँ पर बस हमने अलग से डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि शिपिंग अमाउंट कितना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे आपका जो ट्रांजेक्शन था वो कैप्चर हो चुका है वेबबॉक्स के थ्रू। तो अगर आप मान लीजिए इन केस आपके कोई कस्टमर आता है, वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है और कि उसका बाय मिस्टेक उसका ब्राउज़र बंद हो जाता है, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, पावर कट हो जाता है, तो उस केस में भी उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद में आपके वेबबुक के थ्रू वो जो ट्रांजेक्शन है वो कैप्चर भी हो जाएगा। और हम जब कैप्चर कराएंगे तो सेम टाइम पे उसकी जो डिटेल्स है डेटाबेस में सेव भी करवा देंगे। तो इट्स completely डिपेंड्स अपॉन यू दैट कि आपको यहाँ डेटा कैप्चर करवाना है वेबबॉक्स के थ्रू, या फिर आप वेरीफाई करवा रहे हैं यूज़र को, जब उसके जो पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई करवा रहे हैं। वेरीफाई इन द सेंस जब वो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेता है, सक्सेस पेज पे आता है, तब जाके आप उसका डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके डिपेंड करता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है और जो सिक्योर वे है और जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप वेबबुक के थ्रू आपको जो ट्रांजेक्शन आप जो कैप्चर कर रहे हैं उसके बाद में उसके डेटा को सेव कर पाए। सो फ्रेंड्स, HPP इंटीग्रेशन जो था PA का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने दोनों वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपको JS का इंटीग्रेशन देखना हो तो JS का इंटीग्रेशन देख सकते हैं। मैंने उसकी अलग सीरीज़ बनाई, अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और ये HPP के लिए मैं दूसरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।